एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम नए टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे, दैट इज वुचरेरिया। वुचरेरिया हमने शायद ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में भी पढ़ा था जब हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, है ना। किस किस को याद है बताना। देखो, वुचरेरिया है एक फिलेरियल न्यूमेटोड। अब इसके बारे में जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूजुअली तो हमको वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई और वुचरेरिया मेलाई देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि कॉज करता है फाइलेरियासिस। बट इसके दो मेजर फॉर्म्स है, एक जो हमको लिम्फेटिक सिस्टम को इफेक्ट करेगा और एक हमको क्यूटेनियस और ऑक्यूलर सिस्टम को इफेक्ट करेगा, ठीक है। लिम्फेटिक में आ जाता है बेनक्रॉफ्टाई और मलाई, और क्यूटेनियस में आ जाता है लुआ लुआ। देख रहे हो नाम भी कैसा है, जैसा पैरासाइट वैसा नाम। अब इसके दो मेजर मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स है, जैसे हमने जियार्डिया में पढ़ा था कि काजल दी एक फॉर्म है ट्रोफोजॉइड और एक फॉर्म है सिस्ट। इसके दो फॉर्म है एडल्ट और लार्वा। ऐसा लग रहा है फ्रॉग के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, ठीक है। इसमें एक खासियत है कि इसमें कोई भी एग स्टेज नहीं है, इसमें लार्वल स्टेज है और एडल्ट फॉर्म का स्टेज है। अब जो हमारा एडल्ट है, एडल्ट का स्ट्रक्चर होगा स्लेंडर, पतला दुबला राउंड होता है, और एक्चुअली में ये काफी साल तक, मतलब बहुत सालों तक, मेनी इयर्स तक सर्वाइव कर सकता है ये, जिसके कारण ही एक्चुअली यही रिस्पॉन्सिबल है, काइंड ऑफ बोल सकते हैं, इन्फ्लेमेशन के लिए, ठीक है। ये इतना मल्टीप्लाई होता है कि ये जहां भी गया वहां का ऑब्स्ट्रक्शन तय है। तो यही लिखा हुआ, इट कैन सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स इन ह्यूमन कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्टिव एंड इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जैसे कि एलिफेंटियासिस है, हाइड्रोसील है। अब बात करें इसके लार्वल फॉर्म के, तो लार्वल फॉर्म्स के टोटल 4 मेजर फॉर्म है। लार्वल इसके 4 स्टेजेस है, जिसमें हमारे पास जो हमारे इम्पॉर्टेंट है वो है स्टेज 1, जिसको माइक्रोफाइलेरिया बोलते हैं, ये नॉन पैथोजेनिक फॉर्म है। और स्टेज 3 जिसको फिलीफॉर्म लार्वा बोलते हैं। फिलीफॉर्म लार्वा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ह्यूमंस में कॉज करने वाला इन्फेक्टिव फॉर्म है। दिस इज द इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर ह्यूमंस टू ह्यूमंस, ठीक है। तो ये हमारे 4 स्टेजेस में से 2 मेजर स्टेजेस है। बात करें आगे, तो इसका लाइफ साइकिल होता क्या है। इसका यूजुअली तो जो मॉस्किटो है वो क्यूलेक्स है, ठीक है। कभी कभी इंसान को एनोफिलीज, एडीज से भी इसका इन्फेक्शन मिल सकता है, बट बहुत रेयर है। हमको बताना है क्यूलेक्स। तो हुआ क्या, किसी को मच्छर ने काटा, सबको काटता है, जल्दी कौन सी नहीं बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, मच्छर ने काटा। अब मच्छर ने काटा, हमने पीछे देखा कि इसके लार्वल फॉर्म में जो L3 फॉर्म है, फिलीफॉर्म जो लार्वा है, वो क्या करता है काजल दी, वो हमारा इन्फेक्टिव फॉर्म है। तो इसका जो इन्फेक्टिव फॉर्म था, फिलीफॉर्म लार्वल स्टेज, दैट इज L3 फॉर्म, वो आ गया हमारी बॉडी में। अब ये जाएगा कहाँ हमारे काजल दी, लिम्फ नोड में, है ना, लिम्फेटिक सिस्टम में अल्टीमेटली इसको जाना है। और ये लिम्फ नोड में जा करके ये जो L3 फॉर्म था, अब ये कन्वर्ट हो गया एडल्ट फॉर्म में। और हमने काजल दी क्या देखा था कि एडल्ट फॉर्म मेनी ईयर्स तक सर्वाइव हो सकता है। और ये क्या कॉज करेगा काजल दी, एडल्ट फॉर्म ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, बस यही है। अब देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि L3 डेवलप हुआ एडल्ट फॉर्म में। एडल्ट फॉर्म हमारे कहाँ जाके गया, लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम में इसने क्या किया, फर्टिलाइजेशन किया, और दोबारा इसने बनाया L1। ये हमारा नॉन पैथोजेनिक फॉर्म है, ठीक है, ये नॉन पैथोजेनिक फॉर्म है। फिर किसी को, मतलब फिर जो है हमारे मच्छर अंकल आए दोबारा, उन्होंने फिर हमें काटा। अब ये माइक्रोफिलियारिया L1 जो फॉर्म है, ये जो हमारा L1 फॉर्म है, अब इसको हमारे मॉस्किटो अंकल ने ले लिया। अब ये मॉस्किटो अंकल का 2 बार मोल्टिंग हुआ, 2 बार मोल्टिंग होके इन्होंने दोबारा बनाया L3, जो कि फिर से ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव है। फिर ये अब अंकल जो है, इन्होंने ढूंढना शुरू किया इंसान को कि किसको हम L3 दे करके आए। फिर किसी ना किसी को L3 दिया, और फिर ये हमारे पास वापस जिसको भी L3 गया उसके पास ये, चाहे एलिफेंटियासिस या जिसको फाइलियासिस बोलते हैं, या तो हाइड्रोसील जैसी कंडीशंस को डेवलप कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली करना क्या है, देखो, बताना क्या चाहते हैं कि हम कॉज इन्फेक्शन कैसे करवा रहे हैं। तुमको काटा क्यूलेक्स मॉस्किटो ने, ठीक है, किसी भी तुम अपने रिलेटिव को ले लो जो तुम्हें नहीं पसंद है, उसको काटा क्यूलेक्स मॉस्किटो ने। अब ये जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है, ये हमारी बॉडी में हमारे लिए इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा, हमारे लिए L1 आए तो नॉन पैथोजेनिक है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमारे में L3 आया तो वो करेगा इन्फेक्शन। अब ये L3 माइग्रेट होके गए हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक नोड में। लिम्फेटिक सिस्टम में जाके पहले तो ये कन्वर्ट होते हैं L3 से एडल्ट फॉर्म में। एडल्ट फॉर्म पहले बड़े होंगे ना, बड़े होके के 2 काम करते हैं। सबसे पहले तो ये सालों तक,
ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, मतलब ये LIC का दूसरा नाम है ये काफ़ी देर तक इन्फ्लेमेशन, ऑब्स्ट्रक्शन करवाएंगे। इसके बाद दूसरा काम ये भी करते हैं कि जो लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा जो एडल्ट फॉर्म है, इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से दोबारा हमारा लार्वल स्टेज बनेगा, तो L1 फॉर्म बनता है, और ये L1 फॉर्म हमारे लिए नॉन पैथोजेनिक है। अब होगा क्या, किसी को दोबारा मच्छर ने काटा, ठीक है, मच्छर ने क्या किया, ये L1 फॉर्म ले लिया। L1 फॉर्म लेते ही मच्छर जाता है 2 बार मोल्टिंग की स्टेज में, एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू अगेन L3 फॉर्म। L3 फॉर्म जाके इससे दोबारा इन्फेक्शन कॉज कर दिया, फिर दोबारा किसी इंसान को पकड़ेंगे। बस इतना ही है पूरा का पूरा एलिफेंटियासिस का वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बात करें इसका इंक्यूबेशन पीरियड, तो 8 महीने से लेकर 6 महीने तक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड हमको देखने को मिलता है। अब जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा लैब डायग्नोसिस, क्योंकि हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो इसमें एक तो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स है, तो माइक्रोस्कोपी में हम क्या क्या देखेंगे काजल दी। देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है डायरेक्ट वेट माउंट। इसमें हमको क्या मिलेगा, इसमें हमको मिलता है माइक्रोफिलियारी, जो हमने देखा उसका सर्पेंटाइन मूवमेंट। फिर हम स्मीयर बना सकते हैं, स्मीयर बनाएंगे तो हम न्यूक्लियाई देख सकते हैं माइक्रोफिलियारी का। फिर कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक है जिसमें सेंट्रिफिकेशन यूज होता है, नॉट सेंट्रिफिकेशन बोलते हैं, जो आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, दैट्स इट, खत्म। इसके आगे आता है आपके पास डेक प्रोवोकेशन टेस्ट। डेक प्रोवोकेशन में क्या होता है, पेशेंट को बोलेंगे कि जो डेक हमारा टैबलेट है उसको तुम ओरली ले लो, ताकि जो हमारे माइक्रोफिलियारी है, रात में निकलने वाले जो हमारे माइक्रोफिलियारी है वो स्टिमुलेट हो जाए, स्टिमुलेट होके पेरिफेरी पे आ जाए। जैसे ही पेरिफेरी पे आ गए, ब्लड में आ गए और हमने ले लिया सैंपल, बस उसके बाद हम एग्जामिन कर पाएंगे। तो ये होता है डेक प्रोवोकेशन टेस्ट। अब आता है QBC। QBC में तो मतलब हमको पता है ना काजल दी, क्वांटिटेटिव बफी कोट। इस पे हमने क्या किया, ब्लड को सेंट्रीफ्यूग किया और एक्रिडन डाई से स्टेन किया, बस। फिर आता है हमारे पास एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। एंटीजन डिटेक्शन में हम ELISA यूज कर सकते हैं, रैपिड किट यूज कर सकते हैं, और एंटीबॉडी डिटेक्शन में हम IgG4 बढ़ा हुआ देखेंगे इन केस ऑफ पेशेंट ऑफ एक्टिव फाइलेरियासिस। तो किसी को अगर एक्टिव फाइलेरियासिस है तो ये पैरासाइट स्पेसिफिक IgG4 का जो लेवल है वो हमको बढ़ा हुआ मिलेगा, और फाइलेरियासिस है तो हमको IgG4 मिलेगा। पर अगर IgG2 मिल रहा है तो उस पेशेंट को एलिफेंटियासिस है, ठीक। अब एक होता है हमारे पास USG एक्सरे, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, मतलब ये हम सिर्फ इसलिए देखते हैं कि किस लेवल तक पहुंच चुका है। तो अल्ट्रासाउंड हम देखेंगे ताकि हम जो हमारे लिम्फेटिक वेन्स है वो कितना डैमेज हो चुके हैं, कितना उसके कंट्रोल में आ चुके हैं, ये देखने के लिए डायलेटेड टॉर्चस वेन देखेंगे। इसमें एक्सरे में हम देखेंगे कि कितना वॉर्म है जो डेड हो चुका है, जो कैल्सिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, और मॉलिक्यूलर में एज यूजुअल हर जगह की तरह आते हैं PCR और RT-PCR। तो आपको सारे अगर टेस्ट नहीं भी याद करना है तो इसके लिए हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट हो जाता है, डेक प्रोवोकेशन टेस्ट। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है कि ये क्यों कर रहा है हम, तो इससे हो जाता है जो नॉक्टर्नल माइक्रोफाइलेरिया है L3 फॉर्म में वो पेरिफेरी में आ सके, और हम उसको क्या कर सके, उसको सैंपल कलेक्ट करके एनालाइज कर सके, ठीक है। थिक थिन स्मेयर में हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियस देखेंगे, और इसके अलावा फिर आप ये देख सकते हो कि काजल दी एंटीजन बता दो, एंटीबॉडी बता दो, और मॉलिक्यूलर बता दो। बस डेक प्रोवोकेशन टेस्ट हमारे फाइलेरियासिस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा फिलेरियासिस के बारे में, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।